हेलो फ्रेंड्स। आज हम आईपीसी के सेक्शन 490 से सेक्शन 498 ए, जिसमें तीन चैप्टर हैं, चैप्टर 19, चैप्टर 20 और चैप्टर 20 ए, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें चैप्टर 19 का सेक्शन 490 रिपल्स कर दिया गया, इसमें रिपीट कर दिया गया, हटा दिया गया है। और सेक्शन 491 इसमें से कहा गया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वांट्स टू हेल्पलेस पर्सन। ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति जो किशोरावस्था में है या अनसाउंड माइंड है, विकृत चित्त है, या डिजीज बॉडली वीकनेस, ऐसी कोई बीमारी है जिसका शरीर बहुत दुर्बल है, वो असहाय है, वो अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकता है और निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है, और उसके प्रति किसी दूसरे से एक विधिपूर्ण संविदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है उनके बीच में कि वह उसका जीविकोपार्जन करेगा। और यदि वह उस कॉन्ट्रैक्ट को भंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसका जीविकोपार्जन नहीं करता है, ऐसे अपराध के लिए अगर कि वो ऐसा नहीं करेगा, उसका जीविकोपार्जन का साधन जो है उसको नहीं करेगा, और तो उसे 3 मास की सजा, 3 मंथ्स, और उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उसको 3 मंथ की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 492 इसमें से रिपीट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये तीन सेक्शन चैप्टर 20 के थे, जिनमें से दो सेक्शन 490 और 492 रिपीट कर दिए गए। सेक्शन 491 में कहा कि जो असहाय व्यक्ति है और लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ दूसरे के साथ में, और वह अपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार नहीं कार्य करता है, तब उसमें क्या सजा दी जाएगी। अब चैप्टर 20 की बात करते हैं। चैप्टर 20 कहता है, चैप्टर 20 में आता है कि ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, विवाह से संबंधित क्या क्या अपराध हो सकते हैं उनके बारे में चैप्टर 20 कहता है। सेक्शन 493 में कहा, सेक्शन 493 में कोहिबिटेशन caused by a man deceitfully induced a belief of lawful marriage, जो विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना करता है, वो कहता है कि विधिपूर्ण विवाह है, विश्वास करता है, लेकिन उसका विवाह विधिपूर्ण ना हो, और तब वह किसी महिला से अगर सहवास करता है, उसके बावजूद, जबकि वो विधिपूर्ण विवाहित नहीं है, तो उसे सजा क्या दी जाएगी। अब इसमें सेक्शन 493 में कहा कि विधिपूर्ण विवाहित नहीं है। पहली बात वो कि कानूनी तरीके से वो विवाहित नहीं है, और दूसरा कि उसने जालसाजी से, फोर्जरी से, और उसने विवाह किया है, और वह विवाह से विश्वास करता है कि हम उससे विवाहित हैं, और उस विवाहित होने के कारण वह उससे सहवास या मैथुन करता है। अगर ऐसा कोई करता है, सपोज करते हैं कि एक सिंपल मंदिर में कोई जाता है व्यक्ति, और एक दूसरे को माला डाल के चले आते हैं और कहते हैं कि मैंने विवाह कर लिया और हमारा विवाह पक्का है। उनके मन में ये विश्वास हो जाता है कि ये विवाह पक्का है, ये हमने विधिपूर्ण विवाह किया, जबकि वो लॉफुली विवाह नहीं हुआ। तो और ले जाता है घर पे और सहवास या मैथुन करता है, तो वो उसे 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 494 कहा, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। कोई पत्नी, अगर पति जीवित है और अगर पत्नी जीवित है, तब उन दोनों के बीच में पहले विधिपूर्ण विवाह हो चुका है, और उसके बाद वह रीमैरिज कर ले रहे हैं, पुनर्विवाह कर ले रहे हैं। अगर ऐसा कोई अपराध करता है कि उसकी पत्नी जिंदा है और दूसरी बार शादी कर रहा है, और या उसका पति जिंदा है, वह दूसरी बार शादी कर रहा है, पहली बात तो ऐसा विवाह शून्य होगा, जो दूसरा करेगा वह शून्य होगा, और उसके लिए
7 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब इसमें एक्सेप्शंस कोई बात दिए हुए हैं, अगर उन दोनों के बीच में जो पहले विवाह किए हैं, अगर वह विवाह शून्य घोषित कर दिए गए, शून्य घोषित कर दिया गया पहले वाला विवाह, तब वो कर रहा दूसरा विवाह, तो उस पर यह धारा लागू नहीं होगी। दूसरी बात कि अगर पति 7 साल से अधिक समय से गायब है, उसकी कोई सूचना कहीं से नहीं मिली, या पत्नी 7 साल से अधिक समय से गायब है, उसकी कोई सूचना, कोई खैर खबर उसको नहीं मिली, तब वह शादी कर रहा, तो ये धारा उस पर लागू नहीं होगी। अब सेक्शन 495 कहता है, सेक्शन 495 में आता है सेम ऑफेंस विथ कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विद हुम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड। अगर कोई व्यक्ति जो 495 में, अगर कोई व्यक्ति पुनः विवाह कर रहा है, मतलब दूसरा विवाह कर रहा है, और उसने पहले विवाह को छिपा लिया है, पहले विवाह के बारे में कहीं पर जिक्र नहीं किया, जबकि वो पहले से ऑलरेडी विवाहित है, लेकिन उसने पहले विवाह को छिपा करके उसने दूसरा विवाह कर लिया, तो उसे 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 497 कहा, ये तो 496 की बात हो गई। अब सेक्शन 497 कहा, 496 में कहा मैरिज सेरेमनी फ्रॉडलेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। 496 में कहा विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह का कर्म पूरा कर लेना, मतलब धोखे से उसका विवाह पूरा कर लेता। तो 496 में कहा कि अगर कोई बेईमानी से या कपट पूर्वक ढंग से विवाहित होने का ढोंग करता है, मतलब ऐसा वो कार्यक्रम करता है कि जैसे वो विवाहित हो गया हो, और जबकि वो विवाह का कर्म कांड पूरा नहीं करता है, अगर कपट पूर्वक वो विवाहित हुआ है, तो उसे 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 497 अडल्ट्री मतलब जार कर्म के बारे में कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लोगों को इस जार कर्म के बारे में नहीं पता होता है। एडल्ट्री क्या है, जार कर्म क्या है, इसके बारे में नहीं पता होता है, इसलिए इसको क्लियर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें कहा कि ए व्यक्ति एक है, उसकी पत्नी बी है, व्यक्ति ए और उसकी पत्नी बी। उसकी पत्नी बी से कोई व्यक्ति सी, जो ये जानता है कि ए की पत्नी है, उसके बावजूद, जानने के बावजूद भी वह ए की पत्नी है, इसके जानने के बावजूद भी वह बी से सहवास करता है, वह बी से सहवास करता है और वह जार कर्म करता है, जबकि वह जार कर्म या जो मैथुन है, सहवास है, वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि बी से वो जोर जबरदस्ती डाल करके या उसकी इच्छा के विरुद्ध, ऐसा नहीं कि वो उसका इच्छा के विरुद्ध ये सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा हो, उसकी मर्जी से कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि सी की वो पत्नी है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो उसे 5 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 498 कहा enticing or taking away or detecting with criminal intent a married woman। सेक्शन 498 कहा विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या उसे बंदी रखना। जो कोई किसी महिला को, जो विवाहित है, वो दूसरे की पत्नी है और उसे फुसला करके, बहला करके कोई व्यक्ति ले करके चला जाता है और उससे अयुक्त संभोग करता है। अयुक्त संभोग मतलब वैसा ही संभोग करता है जैसे एक पति संभोग करता है, और उस तरीके का संभोग करता है, और उस पत्नी को वो छिपाए रखेगा या उसे बंदी बनाए रखेगा
अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसे 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। तो ये तो बात आ गई कि कोई किसी की पत्नी है, उसको जानबूझ करके कोई ले जाता है, उसके साथ मैथुन करता है, उसके साथ में सहवास करता है, तो उसे क्या दंड दिया जाएगा। अब बात आती है सेक्शन 4 चैप्टर 20A की, जो 498A है, उसमें क्या क्या होता है। सेक्शन 498 कहता है कोई भी महिला के प्रति जो उस व्यक्ति की पत्नी है, मतलब हस्बैंड, और या हस्बैंड के जो रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स में मदर, फादर, भाई, मामा, दादा, चाचा, ये सब आते हैं। वो जो रिलेटिव है वो क्रूरता करते हैं उस पत्नी पर, क्रूरता करते हैं, तो उसके लिए दंड दिया जाएगा। अब क्रूरता होती क्या है, ये भी चीज इसमें क्लियर कर लेना है कि किस प्रकार की क्रूरता करते हैं। वो ऐसा आचरण करते हैं जिसके कारण पत्नी आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाए। ऐसा कोई क्रूरता करते हैं जिसके लिए पत्नी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाए कि हम आत्महत्या कर ले इनके क्रूरता के कारण, या अपना जीवन को नष्ट कर ले, या उसके अंग को, उसके शारीरिक किसी अंग को क्षति हो जाने का भय है कि इसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगा, इसकी वजह से हाथ कट जाएगा, इसकी वजह से कभी धोखा हो जाए, आग लग जाए, ऐसा कोई, या स्वास्थ्य को गंभीर क्षतिकारी हो कि उनकी धमकी और उनके प्रताड़ना के कारण वो बीमार हो जाए, अधिक बीमार हो जाए। तो ऐसा कोई जो तंग करता है या कोई मूल्यवान चीज मांगता है, उससे रुपया मांगता, पैसा मांगता, जेवर मांगता, गाड़ी मांगता, और उनको बार बार मांग करके उसे प्रताड़ित करता, उसके मस्तिष्क को उसकी ओर ले जाता, खींचता, ताकि वह स्वस्थ मस्तिष्क में ना रह सके। उसकी प्रताड़ना के कारण हमेशा वो परेशान रहती है, तो इसे क्रूरता की श्रेणी में कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति, पति या उसका रिलेटिव्स पत्नी के प्रति ऐसी क्रूरता करता है तो उसे 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। तो ये बात सेक्शन 498A में कही गई। तो अभी चैप्टर 19, चैप्टर 20 और चैप्टर 20A, ये तीनों जो सेक्शन 490 से लेकर के सेक्शन 498A तक है, ये क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद में 498 हो गया, चैप्टर 21 में जो मानहानि के बारे में है, डिफॉर्मेशन के बारे में है, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।